अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज बात करेंगे बल्दियाती इदारों पर, बात करेंगे बल्दियाती नुमाइंदों पर, आवाम से, वोटर से, सपोर्टर से, वो बल्दियाती निज़ाम को किस तरह देखते हैं। क्या बल्दियाती इंतखाबात होने पर आवाम को क्या सुख और क्या चैन मिल सकता है। इसके साथ साथ 2015 में आखिरी बार बल्दियाती इंतखाब हुए, मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त भी बल्दियाती इंतखाब कराए और जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाब हुए, जबकि अब नया बल्दियाती एक्ट जो है वो गैर जमाती इंतखाबात पर मुश्तमिल होगा। सब कौंसलर बनेंगे और उसके बाद जो है वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। अवामी नुमाइंदे और अवाम इस पर क्या कहते हैं, और साथ साथ बल्दियाती नुमाइंदों के पास क्या कर इख्तियारात होने चाहिए, और क्या हमारा मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आवाम को कोई रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो सकता है, या सिर्फ बातों ही की हद तक जो है वो महदूद होगा। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ जी। तो नाज़रीन, बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी, बल्दियाती इंतखाबात की एक दफ़ा फिर से गूंज, अब मगर गैर जमाती इंतखाब होने चाहिए। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती जो इदारे हैं वो कितने अहमियत के हामिल होते हैं? क्या बल्दियाती नुमाइंदों को उस तरीके से इख्तियारात मिलते हैं? जी, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में अगर बात की जाए तो जमहूरियत का दौर है, होने चाहिए ताकि इंसाफ और जो भी मामलात हैं गवर्नमेंट के वो लोगों की दहलीज तक उन तक पहुंचने चाहिए। वैसे तो मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक जो भी यहाँ पर इस वक्त काम हो रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर इंतखाबात करवा दिए जाएँ तो ग्रास रूट लेवल तक बिल्कुल अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि बल्दियाती इंतखाबात हमारा जमहूरी हक है। तो गैर जमाती इंतखाबात होने की बात हो रही है, गैर जमाती इंतखाब गैर जमाती होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत तो मरीम नवाज़ साहबा की है ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो उन्हीं को लेकर साथ चलेंगी। अब वो चाहे जमाती हैं चाहे गैर जमाती हैं, क्योंकि होने चाहिए, आप समझते हैं जैसे भी बिल्कुल होने चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम भी अच्छा है वो मरीम नवाज़ को करना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप बल्दियाती इंतखाबात? जी बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए जी बिल्कुल। हल्ला गुल्ला होता है, जी हल्ला गुल्ला होना चाहिए बिल्कुल। किसी हद तक काम भी हो जाता है। काम भी हो जाते हैं बिल्कुल, लोगों के जो छोटे मोटे काम रुके होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। आखिरी इंतखाब 2015 में हुए थे और अब 2025 जो है वो इख्तिताम पसीर होने जा रहा है। बिल्कुल होने चाहिए, ज़रूर हैं, लाजमी चाहिए। मज़ीद भी बात करेंगे। सामने को बुजुर्गों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्दियाती इंतखाब दोबारा से गूंज सुनाई दे रही है। मेरा बेटा आपने कितने देखे अपनी ज़िंदगी में? खुद इलेक्शन लड़ता रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह शामू जब ज़िले का इलेक्शन, मैंने ज़िला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा माशाल्लाह, और मैंने 74 वोट काउंसलर्स के लिए थे। ज़बरदस्त। मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस है थोड़ा सा इन लोगों के बीच में होता हूँ। मेरा बेटा, ये आपके MP MNA नहीं चाहेंगे ये बल्दियाती इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी फंडों का मसला होता है ना जी। जब नीचे फंड चला जाएगा MP MNA को कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। देखे ना। जब ऊपर जाएंगे आप तो जब नीचे पैसा ही नहीं मिलेगा तो काउंसलर भी चला जरील होगा, जब काम ही नहीं होगा। इसलिए बल्दियाती इलेक्शन मेरा ख्याल है कि अगर करते हैं तो पावर में करें, नहीं करते तो फिर ठीक है, निज़ाम चल रहा है। अच्छा, अब गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब करा रहे हैं। ये ज़िया साहब ने भी करवाया था, बाद में जमाती हो जाते हैं। मुशर्रफ साहब ने भी करवाया था, बाद में जमाती हो जाते हैं। ये तो ऐसे ही है कि गैर जमाती होंगे और एक महीने बाद आप किसी न किसी, एक महीने के अंदर आपने किसी न किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी ज़रूरी है, वरना आपकी सीट कैंसिल। ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बल्दियाती? ज़रा आवाम के किसी हद तक मसले हल होते हैं बल्दियाती नुमाइंदे होने के बाद? बेटा मैं एक बताऊँ बड़ी खुलकर, ये खरीदो फरोख्त ना हो ना तो आवाम के बड़े खुलकर काम हो। जब एक काउंसलर लेगा, एक मेयर लेगा, डिप्टी मेयर बनने के लिए उसको चाहिए कुछ ना कुछ, तो बेटा ऐसे नहीं चल सकता। वो फिर अपना पेट भरेगा, बाद में देखेगा। बहुत शुक्रिया जी अंकल, खुद भी बल्दियाती इंतखाब का हिस्सा रहे। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी, क्या हाल है? बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है, बल्दियाती इंतखाब, काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब, क्या कहते हैं, होने चाहिए? और बल्दियाती नुमाइंदों से कितना रिलीफ जो है वो मिल जाता है? बस क्या करें, कुछ समझ में नहीं है। अच्छा, समझ नहीं आ रही। तो काउंसलर आपके इलाके का, कोई चेयरमैन को उसने काम शाम किए? नहीं, कुछ नहीं काम करते, कोई काम नहीं। जानते हैं कि आपके इलाके का काउंसलर कौन था?
काउंसलर तो गली मोहल्ले का होता है, अगर उसका भी तारुफ। हाँ मुश्ताक बलोच। मुश्ताक साहब, तो मुश्ताक साहब से रब्ता रहता है? बस और अब तो वो फोत हो गया सब। अच्छा, वो फौत हो गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आया था उससे रब्ता है? हैं नहीं अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नौजवान भी कुछ मौजूद हैं, कैसे हैं? बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती निज़ाम, चेयरमैन, काउंसलर, इनका इंतखाब होने जा रहा है, बात हो रही है, क्या कहेंगे? हम इस हवाले से कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत हमारी बहुत अच्छी है और मज़ीद सफाई का ख्याल किया जाए और गरीबों का भी ख्याल किया जाए, गरीब को कचरा न समझा जाए और अपने हिसाब किताब से एहसास किया जाए। एहसास बड़ी चीज़ है। और जो मज़दूर लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उनके साथ मज़ीद ताउन किया जाए। जो ख़ास ये सवारी है, मज़दूर लोग, रिक्शे वाले हैं, मोटरसाइकिल, हेलमेट, ये वो सख्ती बहुत कम की जाए कि उनके घर में ख़र्चा नहीं है। अब आगे मैं क्या सकूँ, बाकी आप खुद जानते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी, मसाइल है जी इनके, मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, हज़रत कैसे हो? बल्दियाती इलेक्शन की एक दफ़ा फिर से गूंज है। बल्दियाती नुमाइंदे जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर होते हैं, कोई लोगों के काम शाम करते हैं? तो ये निज़ाम ठीक है? बस सही है, अल्लाह का शुक्र है, सारा निज़ाम ठीक है। सारा निज़ाम ये निज़ाम चुप करके ठीक है, बस चुप करके सही है? हाँ, जो चाहेंगे वही होगा, जो हमेशा होता है वही होता है। वही होगा जो चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बल्दियाती इंतखाब एक दफ़ा फिर नया एक्ट आया है, गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब होंगे। बल्दियाती नुमाइंदों से क्या समझते हैं कि आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है गली मोहल्ले लेवल पर? जी ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पावर को आप नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ही तो उसका कोई रिज़ल्ट आएगा ना। सिर्फ पावर सेंट्रलाइज होगी तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो उसमें जो ऊपर बैठे हैं वही बेनिफिट लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और डेमोक्रेसी की मेन पार्ट है। अगर गैर जमाती हो रहे हैं, कोई इशू नहीं, होने तो चाहिए ना। 2015 में आखिरी दफ़ा बल्दियाती इंतखाब हुआ और अब 2025 इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो उसके बाद कहा जाता है अगर इंतखाब हो भी जाए तो इख्तियारात नहीं दिए जाते। चलें प्रोसेस तो स्टार्ट होना, अमल होना चाहिए, ऐसा हाँ, जमहूरियत का हिस्सा है। ऐसा ऐसा रिफाइन होगा वो प्रोसेस। जी बिल्कुल ठीक है जी। क्या कहते हैं साहब, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नया एक्ट मंजूर हुआ है और लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होंगे, शेड्यूल आना बाकी है। क्या कहते हैं, बल्दियाती निज़ाम किस कदर बेहतर निज़ाम है? भाईजान बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा निज़ाम है और आपको इस चीज़ का इल्म हो ना हो, मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ कि इसका शेड्यूल भी आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भेज दिया इसका। उन्होंने उस चीज़ का जो है अपनी वो प्रेस रिलीज जारी की है और उनका कहना है कि अभी हमने पंजाब का इलेक्शन का शेड्यूल नहीं किया। अच्छा, वो पंजाब का भी मैं देख रहा था, इस्लामाबाद का, पंजाब साल का ये इस 2026 के फरवरी के अंदर वो इस्लामाबाद है, वो पंजाब। वो सिर्फ निज़ाम ये कैसा है? निज़ाम अच्छा है। देखो निचले लेवल, अब मैं हूँ ना, मैं MP MNA के साथ नहीं मिल सकता जाके। MNA कभी जाते हैं तो वो इस्लामाबाद है, MPA के पास जाते हैं तो वो लाहौर है, ठीक है ना। जब ये निज़ाम नीचे आता है ना, कौंसलर के पास, चेयरमैन के पास, वो तो मुल्तान के नुमाइंदे हैं ना, तो वो जब नीचे ज़िले लेवल पे नुमाइंदे के साथ मिलेंगे ना जाके, तो उनको हम अपने तकलीफ़ पूछाएंगे, सर ये मसला है हमारा। देखो शरीफ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही देखना चाहते हैं, जैसे आजकल मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब चल रहा है, सफाई निज़ाम है, तरक्याती निज़ाम है, ये निचले लेवल पे आएगा तो ये बेस्ट होगा। ये MNA MPA तक होगा तो ये निज़ाम बहुत घटिया निज़ाम है। बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। 2015 में आखिरी बल्दियाती सिस्टम जो था, इलेक्शन हुआ था, आपके हल्के से जो चेयरमैन बने थे उससे रब्ता रहता था? उसने कोई हल्के में यूनियन काउंसिल की सतह पर कोई आपकी मतलब बेहतरी लाया? जी जी, जो 2015 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, हमारा चेयरमैन था चौधरी मुजफ्फर यासीन, ठीक है ना। 6 के 6 काउंसलर मुझे पता है जो हमारे उसके चेयरमैन के काउंसलर थे। UC 1 का चौधरी आमिर था, UC 2 का शकील था, UC 3 का वो काउंसलर था मलिक अयूब। आमिर शकील अयूब ने काम शाम किया, राब्ते में राब्ता ये कि ये मुखालिफ पार्टी थी उस वक्त, पार्टी के नुमाइंदे जो थे ना, काम ये था कि जब काम करवाने के लिए जाते थे वो बैठे होते थे अवेलेबल होते, बात सुनते थे, खून घुमा साथ चलते थे। ये फ़ायदा था और उनके साथ अच्छा ताल्लुक था, हम जाते थे मिलने के लिए। MP MNA के पास जाओ, ठीक है। इस टाइम तक हमारा MP हारा हुआ है, जो मेरा UC इसका 88, इसका नाम क्या है, MNA NA 149 है। MPA जो हमारा है वो चौधरी ये शायद महमूद खान है। ये इसकी भी मेहरबानी है कि हारने के बावजूद भी काम करवा रहा है, जब भी हम जाते हैं इनकार नहीं करता, फ़ोन करके। बड़ा ये MPA से रब्ता मुश्किल है और MPA का काम कानून, हाँ जी, उसके साथ रब्ता मुश्किल है। मैंने आपसे पहले यही बात की है कि MP MNA नहीं मिलता। मैं बस के ये बल्दियाती इंतखाब हों और जो है वो अवाम के मसाइल उसकी दहलीज पर है। जी जी, ऐसे ही है कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से
और ख़ास तौर पर जो नया पंजाब का बल्दियाती एक्ट है इसको शहरी किस नज़र से देखते हो। तो अब जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीद रहनुमाओं से भी बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी इस नए बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज है, धरने भी दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ कानूनी तौर पर भी इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो अदालतों का रुख किया जा रहा है। वो इसकी खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात की और बल्दियाती इदारों की और बल्दियाती इंतखाबात की जो अब इस वक्त सुनवाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से मुतहरिक नज़र आ रहा है और हुकूमती नुमाइंदों का भी कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत कराने जा रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के साबका टिकट होल्डर राना सजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, जो ख़ुद भी एक बल्दियाती सेटअप से जो है वो आगे आए हैं। उनसे बात करेंगे कि बल्दियाती निज़ाम किस हद तक इफ़ेक्टेड है और वो मौजूदा जो बल्दियाती सेटअप है, पंजाब बल्दियाती एक्ट को किस तरह नज़र से देखते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बल्दियाती इंतखाबात की गूंज है, क्या कहेंगे? जुनेद भाई, बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए और क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन से ही जो आपके गली मोहल्ले के जो बुनियादी जो मसाइल होते हैं उनका जो है वो बल्दियाती इलेक्शन से ही जो है वो वाहिद उसका हल है। और जो ये बल्दियाती इलेक्शन का जो सिस्टम जो लेकर आ रहे हैं, इस पर जो है वो बतौर एक वर्कर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो पंजाब के और गयूर जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये देखें, पहले तो ये है कि हमें यकीन नहीं है कि अभी तक जो है ना कि भी वो इलेक्शन होंगे। अभी तक यकीन नहीं है? अभी तक यकीन नहीं है। देखें, इस हुकूमत को अब 2 साल होने को है, जबकि इनको चाहिए था जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनते ही फ़ौरन जो है बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करा दिए जाते। आज बल्दियाती इलेक्शन जो है वो बॉडी काम कर रही होती है और ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल का जो है वो हल हो रहा होता है और हुकूमत को उससे बैकअप मिलता। तो इन्होंने नहीं करवाए। अभी जो 2015 में मैंने देखा आप भी इस वक्त चेयरमैन मुंतखब हुए, आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और उसके बाद मेयर मुस्लिम लीग नून का बना और आप सब ने उसकी हिमायत भी की, वो भी किसी हद तक बेख्तियार था। देखें, वो बिल्कुल मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि उस वक्त भी जो मेयर जो है वो बेख्तियार था। लेकिन अब ये जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं, माशाल्लाह सब काउंसलर लड़ेंगे। मैंने कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये गैर जमाती बगैर टिकट की। देखें, मैंने कहा कि भाई इससे तो फिर वो आमरीत का दौर अच्छा था, वो गैर जमाती इलेक्शन थे और अख्तियार वाला था। मैं कहता हूँ कि उनके जो वो इलेक्शन थे, वो जो बल्दियाती सेटअप था, वो वाहिद पंजाब में कह लें और पाकिस्तान में कह लें कि अवामी नुमाइंदगान को इख्तियार हासिल था। ठीक है, बिल्कुल। और अब उसके बाद जो हम कहते हैं कि जी हम सियासी लोग क्यों नहीं देते, हमें डर है। मैं अपने इख्तियारात नीचे देता हुआ मुझे खौफ आ रहा है कि मैंने अगर अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल कर दिए जुनेद को तो मैं फारिग हो जाऊंगा, जबकि मैं अगर नीचे अपने इख्तियारात दूंगा तो मुझे नीचे से ताकत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, मेरा बर्डन जो है वो डिवाइड हो जाए। राना सजाद जैसे दोस्त जो अरकान असम्बली हैं या टिकट हो, वो सोचते हैं कि अगर बल्दियाती नुमाइंदों को काउंसलर को अख्तियार मिल गया तो उनके डेरे की रौनक ख़त्म हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, लोग मसाइल लेके आएंगे, नाली बनवा दें राना साहब, रोड बनवा दें, तार लटकी हुई है उसको ठीक करा दें, मज़ा आता है ना लोगों की। नहीं, वो बिल्कुल देखें, अब यहाँ पर जो बात आपने की है ना, यहाँ MPAs और MNAs की बस की बात नहीं है जुनेद भाई। ये बात इनके नहीं, इनके इख्तियार में नहीं है। ये सब वहाँ पर गुलाम बने बैठे हैं। इनको कोई ये देखे, मुझे ये बताएं कि ये जो एक्ट पास हुआ है, किसी अवामी नुमाइंदगान ने आवाज़ बुलंद की, किसी ने वहाँ पर कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है? जमातें एहतजाज कर रही हैं। देखिए, जमातें एहतजाज कर रही हैं। मुझे कम अज़ कम मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेरी जमात में कहीं को अगर ऐसी कोई बात होती है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना आवाज़ बुलंद करूं, मैं अपने मौक़िफ़ को लेकर मैं उनसे बात करूं, डायलॉग करूं। गो मेरी बात को कोई माने
या ना माने, उसको मेरी राय को तस्लीम करे ना करे, लेकिन मैं कम अज़ कम अपनी आवाज़ तो बुलंद करूँ ना। अब मैं भी खामोश होकर बैठ जाऊँ कि जो मेरी पार्टी जो है जो फैसला करेगी मैं उसको मनोमन तस्लीम करूँ? पार्टी ने कैसे तस्लीम कर ली है पंजाब बल्दियाती एक्ट? नहीं, देखिए अभी हम रिसेंटली जो है अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें लाहौर गवर्नर हाउस में बुलाया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये जो निज़ाम है वो इसको तस्लीम नहीं करती। अब ये देखें, आप सिंध में चले जाएं, सिंध में नहीं आती, तस्लीम नहीं करती, असम्बली में मौजूद है, फ्लोर पर आवाज़ नहीं उठाती, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा चल देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ गवर्नमेंट लविंग केयरिंग। नहीं, आप इसको जो मर्जी कह लें, यहाँ गवर्नमेंट है PMLN की पंजाब में, पीपल्स पार्टी की नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में। जब आपने कुछ मनवाना हो तो आप कहते हैं 24 घंटों की मेहमान कर देंगे इस हुकूमत को। नहीं अवामी कोई मसला आ जाए फिर हम बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हमारे पास उतनी कुव्वत मौजूद नहीं है, मैंडेट मौजूद नहीं है। देखें कहीं ना कहीं देखें, हमने कुछ नहीं मनवाना और ना ही जो है पीपल्स पार्टी का ये जो है ना ऐसा कोई जो है पार्ट रहा है। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, सियासी जमात है और वो जमहूरियत पर यकीन रखती है और ना हमने कभी किसी को ब्लैकमेल किया। हम हर उस इक़दाम की पे जो है जो गैर आइनी है और जो अवामी फलाह बहबूद के हक़ में नहीं है तो उस पर हम तनकीद करेंगे और वो हम तनकीद करते हैं। हुकूमत के जो इक़दामात, जो अच्छे इक़दामात हैं, उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। आपके भी रिसेंटली पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई, उसमें आप लोगों ने अपने मसाइल बताए, 7 बल्दियाती इंतखाबात भी उनसे डिस्कस हुए? जी हुए। उन्होंने, मैं वो बतला रहा हूँ ना कि आप इस वक्त देखें कि आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इस वक्त जो सूबा सिंध है, उस सूबा सिंध के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम है, जो बल्दियाती सेटअप है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन करवाए और आप वहाँ पर देखें कि बल्दियाती अवामी नुमाइंदगान जो है वो अवाम जो इलेक्शन कराची में हुए वो भी आपके देखें, इलेक्शन हुए ना, उसके बाद फिर सिलेक्शन का अमल हुआ। नहीं, सिलेक्शन का अमल कैसे, किसको कहते हैं आप? जमहूरियत के अंदर जो थोड़े से प्रॉब्लम है ना, वो आपने जिस तरह फरमाया कि ताकत अपने पास रखना, अपने बंदे हों ज़्यादा बेहतर महसूस होते हैं। खैर कराची हमारा टॉपिक नहीं है, वरना सब जानते हैं। देखें, मेरी बात मैंने आपको की ना कि जनरल मुशर्रफ का जो बल्दियाती दौर था, जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो बल्दियाती इलेक्शन करवाए, जो आवाम को जो इख्तियारात दिए, अवामी नुमाइंदगान को जो इख्तियारात दिए, वो आज तक उसके बाद जो हम कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी जमातें हैं, हम लोगों ने नहीं दिए। उस आमिर, जिसको हम आमिर कहते हैं, उस आमिर ने दिए और अवामी नुमाइंदगान को मजबूत किया ताकि वो अवाम तक जो है उनके पास इख्तियारात भी हों और अवाम की जो है वो खिदमत कर सकें। यहाँ तो हमें ब्यूरोक्रेसी के मतात कर दिया है। हम अवामी नुमाइंदगान, अवाम ने हमें वोट दिया है, लेकिन हम जवाबदेह हैं डिप्टी कमिश्नर को। हमारे सर पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी को लाकर बिठा दिया। तो बतलाएं फिर हम क्या करेंगे? फिर अवामी नुमाइंदगान तो नहीं है। अच्छा अब बात आखिर हमारा प्रोग्राम जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। अब काउंसलर लड़ेंगे, जैद बकर भी काउंसलर लड़ेगा, राना सजाद भी काउंसलर लड़ेगा, राना महमूद भी काउंसलर लड़ेगा, डॉक्टर अख्तर भी काउंसलर, अली हैदर भी काउंसलर, और अगर फिर भी शिकस्त हो जाती है तो ये कैसा निज़ाम? देखिए, हार जीत वो पार्ट ऑफ गेम है, उससे कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि कम अज़ कम एक जिस बंदे ने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, जो चेयरमैन रहा, जो MPA रहा, अब वो एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन जमाती बुनियादों, अगर वो फ़र्ज़ करें जीत जाता है, उसके बाद फिर उसे अपने तमाम काउंसलर से वोट लेने होंगे, फिर उसको वहाँ से चेयरमैन। मैं वही तो चाह रहा हूँ ना। देखें ना, हमें किस डगर पर जो है ये लोग ले आए हैं। इनको चाहिए था जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन, जमाती इलेक्शन जो है, शेर का निशान होता, तीर होता, तराजू होता, हर जमात अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ती, तो खौफ किस चीज़ का है? आप जमाती इलेक्शन करवाएं और छोड़ दें, आवाम को दें। जो आपको खौफ लग रहा है, अवामी खौफ, सिर्फ शेर को महसूस हो रहा है या तीर भी कहीं ना कहीं ज़रा थोड़ा सा निशाने से हटता ना? हमें कोई खौफ नहीं है। देखें, हमने कम बैक किया है, मुल्तान में कम बैक, हमने कम बैक किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बल्दियाती इंतखाब होते तो फिर पता लगता है कि अब आप कम बैक अपना बरकरार रखते हैं या वापसी की तरफ काम? देखें, मैंने कहा ना कि ये जमाती इलेक्शन करवाएं
जमाती इलेक्शन करवाएंगे और अपने सिंबल पर हम आवाम में जाएंगे, तो फिर आपको जो है ना, हम आपको कहेंगे ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान शहर में जो है वो कम बैक किया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान हैं, जो हम इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर तरीके से लड़ेंगे और अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुल्तान शहर की आवाम जो है, मुल्तान की आवाम, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद करें। मुखालिफ कहते हैं कि आप जहां आप जमाती इंतखाबात की बात करते हैं, आपके पास तो कौंसलर के उम्मीदवार भी पूरे हैं। वो तो हमें ये भी कहते थे कि हमारे पास जो है वो जो है ना MPs और MNAs के भी कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, हमने इलेक्शन लड़ा और लड़ा, हमने उनके खिलाफ भी लड़ा। मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको कैंडिडेट सारे फराहम कर दिए, कुछ अपने ऐसे फैसले करके। नहीं, देखें, बात सुने, मुस्लिम लीग नून का क्यों हम शुक्रिया अदा करें? हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, कि जिन्होंने जो है वो हम पर एतमाद का इज़हार किया और पार्टी का, पीपल्स पार्टी का टिकट हमें दिया, उस टिकट पे हमने इलेक्शन लड़ा। आखिर में राणा साहब फुल तैयारी से बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे अगर हो जाते हैं? जी, इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ जो है इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे राणा सजाद हुसैन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और साथ साथ इसकी ताख़ीर पर भी शिकवा कुना है, मगर उसके बावजूद कहते हैं कि जमहूरियत है और इस सिस्टम में रहना है और बल्दियाती इंतखाब जो है वो भरपूर तरीके से लड़ेंगे। तो नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, जो कि ख़ुद भी अपने पैनल को बल्दियाती इंतखाब में जो है वो उतारते हैं और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक अपनी राय भी रखते हैं। और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी इस वक्त जो है वो पंजाब बल्दियाती एक्ट की मुखालफत भी कर रही है। इस हवाले से धरने भी दिए जा रहे हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, कराया जा रहा है। जमात इस्लामी को इस बल्दियाती एक्ट से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यही सवाल लेकर हम आए हैं। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी के पास बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या कहेंगे, बल्दियाती इंतखाबात की अगर गूंज सुनाई दे रही है, इंतखाबात होने की बात की जा रही है, तो जमात इस्लामी को क्या? जी, मामला ये है कि बल्दियाती इंतखाबात, अव्वल तो इनकी जो नीयत है वो शुरू से जो है ना जी, बल्दियात के हवाले से ये ऐसी कानून साजी करते हैं कि जिसके ज़रिए से आवाम के सामने हकीकी क़ियादत ना आ सके। और क्योंकि बुनियादी जमहूरियतें जो हैं वो असल में आवाम तो उन्हीं लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, MNAs, MPAs और वज़रा तक की बजाय आवाम तो काउंसलर्स और अपने मुकामी चेयरमैन्स तक जो है वो अप्रोच कर सकते हैं अपने मसाइल के लिए। तो ये उनको इख्तियारात देने के ख़िलाफ़ हैं और इनकी जो तारीख़ है वो भी इस बात की गवाही देती है। लास्ट इंतखाबात जो पंजाब में हुए वो 2015 के हुए और वो भी बड़ी ताख़ीर से हुए थे, लेकिन आपने देखा कि उन इंतखाबात में अगरचे कि मुस्लिम लीग नून ही की बड़ी तादाद में लोग कामयाब हुए थे, मगर इन्होंने अपने ही उम्मीदवारों को और अपने ही जो जीतने वाले काउंसलर्स और चेयरमैन्स को इख्तियारात नहीं दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे तक, जो कि एक आइनी और कानूनी तकाज़ा है कि हमने इन जो है नीचे नुमाइंदों तक जो है इख्तियारात देने हैं, तो ये उनको इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो नया एक्ट लेकर आए हैं, अगरचे कि इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर के अंदर इलेक्शंस के लिए हवाले से बात कर ली थी, लेकिन नया एक्ट लेकर आए ताकि एक तो ताख़ीर हो जाए, मौखर हो जाए, और दूसरा ये कि गैर जमाती इंतखाबात। और ये कौन सा तरीक़ाकार है कि जीतने के बाद जो है वो किसी सियासी जमात को शामिल हो जाएंगे। ये तो यूँ समझिए कि फिर सारे के सारे वो लोग होंगे जो हुकूमती पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो गोया कि ये एक इनडायरेक्ट वे है कि लोग जो है किसी भी पार्टी से जीत जाएं और कोई भी अफराद हों, फिर वो उनको जो है ना बारगेन के ज़रिए से जो लोगों को
इख्तियारात बांटते हुए या इख्तियारात निचली सतह पर देते हुए मसाइल का सामना या दिल छोटे करने वाला मामला क्यों पेश? वजह यह है कि ख़ुद जमहूरी जमातें नहीं हैं, ये ख़ानदानी जमातें हैं और ये ख़ानदानी जमातें होने की वजह से ये जो है अख्तियारात का इर्तिकाज़ करते हैं, अख्तियारात अपने इर्द गिर्द जमा रखते हैं। लटकती तारें अगर बल्दियाती निज़ाम होता तो ये इख्तियारात जो है वो अब नीचे तक पहुंचाते नहीं हैं, इसलिए जो है ना जी ये क्योंकि इनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, इसलिए ये जो है ना बल्दियाती निज़ाम से अलहदा हमेशा जो है उसके अंदर ताख़ीर बल्दियाती निज़ाम ना होने की एक जीती जागती मिसाल है कि ये घर के ऊपर से किस तरीके अब से ये तारे जा रही हैं, आप ये देखिए कि ये मीटर्स हैं ये, और ये लोग बिजली के बिल दे रहे हैं, किस कहाँ लेकिन ये देखिए कि अब खंबे इनके बोझ तले गिर रहे हैं और किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। और ये एक यहाँ का मसला नहीं है, ये तकरीबन हर जगह का मसला है कि जो है ना जी वो सड़कें भी टूटी हुई हैं, इसी तरीके से बिजली के भी मसाइल हैं, इसी तरीके से सेवरेज के भी मसाइल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लम्हे के लिए हम बल्दियाती निज़ाम को इसी को देखते हैं, सबसे पहले कौंसलर बनेगा, फिर उसके बाद जो है उसमें से जो है वो चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा, पैसे की रेल पेल होगी। अच्छा, फिर अगली बार डॉक्टर साहब जो चेयरमैन जो मुंतखब होगा या मेयर होगा, जो उसके मुतवाज़ी जो बॉडी होगी वो बाहर से शख्स आ जाएगा। नहीं, उसमें यही है ना कि जब एक चेयरमैन है, जो 9 काउंसलर्स जो इसमें आए हैं कि भाई वो 9 काउंसलर्स बराह रास्त जीतेंगे और तनासुब के हिसाब से जो है ना जी वो जीतेंगे पहले जितने भी अगर अफराद कैंडिडेट होंगे, और फिर 9 अफराद अपने में से एक चेयरमैन मुंतखब करेंगे। ये तो बड़ा सादा सा असूल है कि अगर 9 अफराद या ज़्यादा अफराद लड़ रहे हैं और 9 आपने उसमें से सिलेक्ट करने हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वोट उनमें से ले लेगा उसको चेयरमैन बना दें। ये बिल्कुल फितरी बात है कि जो सबसे ज़्यादा वोट ले रहा है हल्के से, तो ही मस्ट बी द चेयरमैन। तो ये अगर इस तरीके से किया जाए तो इसमें जो है ना जी वो मामला नहीं रहेगा कि भाई ये जो है इसमें पैसे की रेल पेल नहीं होगी। फिर तो हर शख्स मेहनत करके आगे आएगा और हर एक के पास ये चांस होगा कि वो अपने यूसी का चेयरमैन बन सकता है। हाँ, उसके बाद जो ये इस तरह हो और एक्ट में इस तरह तब्दीली की जाए, साथ ही सियासी जमात सियासी तौर पर जो है ना ये उनका इलेक्शन जो है ना सियासी जमातों पर के गैर सियासी नहीं होना चाहिए, जमाती बुनियादों पर होना चाहिए। और फिर ये कि जमातें अगरचे के गैर सियासी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैर सियासी नहीं होता, सियासी ही हुआ करता है। तो ये सियासी बाद में शामिल होना तो ये एक किस्म की जो है ना हुकूमती बददियानती का एक शुरू ही से मज़हर है। ये पता नहीं उसके बाद इख्तियारात देंगे या नहीं देंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन शुरू ही से इनकी नीयत सही नहीं है। जमात इस्लामी क्या सोचती है? आप अगर इसी बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ आप इस तक सरापा एहतजाज हैं, अगर आपके मुतालबात नहीं बने जाते तो क्या आप बल्दियाती इंतखाबात से फिर बाहर हो जाएंगे? नहीं, बाहर तो हम नहीं होंगे, इंतखाबात से बाहर नहीं होना। इंतखाबात की जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान साहब की ये वाज़ेह हिदायत है कि जहाँ हमने इस बल्दियाती काले कानून को जो है ना जी रिजेक्ट कर रहे हैं, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, वहीं हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर इसी निज़ाम के तहत यही बल्दियाती इंतखाबात हुए तो जमात इस्लामी बहरहाल हर सतह पर अपने कैंडिडेट को खड़े करेगी। तो मुल्तान के अंदर क्या तैयारी आप देख रहे हैं? जनूबी पंजाब की बात, मुल्तान के अंदर आपको मालूम है कि जमात इस्लामी ने बहुत तवील अरसे के बाद अपनी तमाम नशिस्तों पर, जो 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो कौमी इंतखाबात में हर जगह पे उम्मीदवार खड़े किए थे। तो हमारे कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं, हमारे उम्मीदवार वहाँ मौजूद हैं। तो मुल्तान में जमात इस्लामी ने 18 नशिस्तों पर जो है ना कैंडिडेट 6 MNA और 12 MPA नशिस्तों पर कैंडिडेट खड़े किए थे, और हमारे कैंडिडेट वहाँ मौजूद हैं, कारकुनान हमारे वहाँ मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि हम फितरी तौर पर उन्हीं दोस्तों और उसके अलावा भी बहुत सारे और दोस्त हैं जिनके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारें। काउंसलर्स पूरे हो जाएंगे जमात इस्लामी पे या सिर्फ ज़रूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ी पॉलिटिक्स करते हैं मगर ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पर जो है ना जी पॉलिटिक्स जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला, अगर अमीर मोहतरम की हिदायत है तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह यूसी की सतह पर जो है पहले भी राब्ता कमेटियाँ बन रही हैं, यूसी की सतह पर इंशाअल्लाह हम अपने कैंडिडेट्स को लेकर आए। नुमाइंदों को इख्तियारात दिलवाने के लिए भी एक जिद्दोजहद आगे बरस रही, वो भी मुसलसल है, वो अभी से ही शुरू है।
वो ये जो बल्दियाती जो कानून है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, उसका में भी यही एक मुज़मिर है उसको कि भाई इस एहतजाजी तहरीक के अंदर कि इसके अंदर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तो हम ये चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबों या नुमाइंदों को, बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात भी दिए जाएँ, महकमे भी दिए जाएँ और वसाइल भी दिए जाएँ। होपफुल बेस्ट, अल्लाह करे आपके लिए बल्दियाती निज़ाम जो है वो आपके लिए भी और पूरी कौम के लिए, शहर के लिए बेहतरी का बायस बने। तो नाज़रीन, बात की डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी से। अब हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद दीगर सियासी जमातों से भी बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे कि वो बल्दियाती निज़ाम को किस तरह देखते हैं, पंजाब के नए बल्दियाती एक्ट उसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक। उनसे बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और पंजाब बल्दियाती एक्ट के हवाले से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या लगता है बल्दियाती इंतखाब होंगे? इलेक्शन कमीशन जो हुकूमत पर, पंजाब हुकूमत पर जो अपना प्रेशर बनाए हुए है, बल्दियाती इंतखाब देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये हमारी जो गवर्नमेंट है पंजाब हुकूमत में और सेंटर में, ये बल्दियाती इलेक्शन पे यकीन भी रखती है, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन थे वो 2015 में हुए थे, इन्हीं की दौर में हुए थे। पिछली जो हुकूमत थी वो 4 साल संभलती रही, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन कराने की उनको ज़रूरत नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये बुनियादी जो सहूलतें हैं उनको देने का एक बेहतरीन ज़रिया यही है। जो डायरेक्ट एक्सेस में होते हैं लोगों के मसाइल हल होते हैं, और ये इलेक्शन इंशाल्लाह अप्रैल मई में आ रहे हैं मुकम्मल। आपने कहा साहबका हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाब नहीं कराए, आपने पहले भी कराए और अब भी करवाने जा रहे हैं, तो अब इस बल्दियाती इंतखाब से इतना खौफजदा क्यों है? कहा पंजाब बल्दियाती एक्ट जो है गैर जमाती क्यों है? नहीं, गैर जमाती नहीं है। जो काउंसलर्स हैं, ये एक तो जो नीचे जो काउंसलर लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ग्रुप बंदियाँ और ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसमें सियासी तौर पर नहीं आता। लेकिन चेयरमैन सियासी होंगे, तहसील काउंसिल के चेयरमैन भी सियासी होंगे, और अपना ये टाउन जो है, टाउन बन रहे हैं, उनके चेयरमैन भी सियासी होंगे। 2015 में जो बल्दियाती इंतखाब था वो जमाती था, काउंसलर को भी निशान मिलता था, आप ही की जमात का निशान हर जगह नज़र आता था, शेर पे लोग टिकट ले भी रहे थे और उसका लड़ भी रहे थे। मगर फिर अब ऐसा क्यों खौफ है डॉक्टर साहब के शेर का निशान मैदान में क्यों नहीं ला रहे? नहीं, शेर का निशान होगा मैदान में, और ज़ाहिर है अपना पार्टियां सपोर्ट भी करेंगी, पार्टियां वोट भी मांगेंगी, लेकिन जो चेयरमैन बनेगा वो पार्टी बेस पे आएगा। जो काउंसलर्स हैं वो गैर जमाती होंगे, जो चेयरमैन जितने बनेंगे वो ज़ाहिर है वो भी एक बेसिक यूनिट है। कैसा मजाक होगा कि जो चेयरमैन का उम्मीदवार है वो भी काउंसलर लड़ रहा होगा, जो काउंसलर बनना चाहता है वो भी काउंसलर लड़ रहा होगा, और उसके बाद फिर जब काउंसलर एक पैसे की रेल पेल से जो है वो चेयरमैन बनेगा, पैसे की गेम इन होगी? नहीं, पैसे की गेम कोई नहीं है। जिसके पास ज़्यादा काउंसलर होंगे वो चेयरमैन बनेगा। पहले तो ये था ना कि पूरी यूनियन काउंसिल से एक बंदा ज़्यादा वोट ले लेता था, वो चेयरमैन बन जाता था, लेकिन इस तरह नहीं है कि इसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, उनकी लोकल अपनी स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी, और जो काउंसलर जिसके साथ ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वो उसके साथ होंगे। पहले ये था चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो थे वो एक तरफ होते थे, बाकी काउंसलर एक तरफ होते थे। अब जिसको काउंसलर मिलकर अपना चेयरमैन बनाएंगे तो उस पर काम की जो रफ्तार है वो भी ज़्यादा होगी और अपना चीज़ें भी बेहतर आएंगी। क्या इख्तियारात देंगे बल्दियाती नुमाइंदे? ये बल्दियाती जो नुमाइंदों के इख्तियारात हैं वो ज़ाहिर है लोकल जो सतह पर जितने भी तरक्याती काम हैं, तहसील काउंसिल है, ज़िला काउंसिल है, तो इन्होंने ख़त्म इससे एक्ट में ख़त्म हो गई हैं। तहसील काउंसिलें और टाउन कमेटियाँ जो बन रही हैं उसमें अपना इख्तियारात उनको पूरे होंगे। ये जो माली मुख्तारी भी, खुद मुख्तारी भी होगी, और लोगों की एक्सेस भी होगी, दफातर भी होंगे, और जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी थी, वो कम्युनिटी की एंगेजमेंट भी होगी। डॉक्टर साहब, क्या मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के पास होगी, वासा के इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों के पास होंगे? क्या मतलब देखें, ये वासा की जो अथॉरिटी बन गई है पूरे पंजाब की, वो एक वासा अथॉरिटी वो करेगी डील, लेकिन इनका लाइजोन जो है बल्दियाती इदारों के साथ होगा, उसके बगैर वो चल नहीं सकता। ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट भी एक अथॉरिटी बनी हुई है, तो उसका लाइजोन भी इन्हीं की ज़ाहिर है इन्हीं की डिस्पोजल पे होंगे। ये जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे होंगे ये अवाम की असल में आवाज़ होंगे,
और ये आवाज़ आवाज़ बेख्तियार होगी। नहीं, बेअख्तियार नहीं होगी। इनके पास फंड्स भी होंगे और इनके जो यूनियन के लेवल पर हमारे वो बनेंगे कोऑर्डिनेटर वासा के और इनके वेस्ट मैनेजमेंट के, वो सारे इनके ज़ेर लगता है कि आप जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो मेंबरान असम्बली हैं, वो अपने इख्तियारात ख़ुद भी तकसीम नहीं करना चाहते। ज़ाहिर है मज़ा आता है कि डेरे पर किसी सोलिंग बनवानी हो, कोई नाली बनवानी हो, कोई रोड बनवाना हो, आपकी सिफारिश चले, फिर बल्दियाती नुमाइंदे की सिफारिश चलेगी, प्रॉब्लम तो होगा। नहीं, मेरा ख्याल है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काम पार्लियामेंट में है और उनको करना भी उधर चाहिए। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका अख्तियार उनके हद तक उनको देना चाहिए। ये मिक्स एंड मैच वाली पोजीशन होगी तो होगा यही कि जो जिन का कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा उनके हल्के में काम ज़्यादा हो जाएंगे। जिनकी मुश्किलात, जिनकी कोऑर्डिनेशन में कमी होगी तो उनकी शायद हो सकता है मुश्किलात जो है वो उनमें इजाफा हो जाए। तो डॉक्टर साहब, अब चूँकि जब बल्दियाती इंतखाब होंगे, गैर जमाती हैं, तो बतौर आप लोग भी जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किस तरीके से करेंगे? अपने उम्मीदवारान का क्या क्राइटेरिया बनाएंगे? जी बिल्कुल, हमारी तो बेस ही ये बल्दियाती इदारे हैं और जो हमारी नर्सरी है वो बल्दियाती इदारों से आती है। जिनकी बल्दियाती नुमाइंदे जिनके ज़्यादा होंगे उनको ज़ाहिर है अल्टीमेटली पार्लियामेंटेरियन इंतखाबात में भी फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि हम हर यूनियन कौंसिल में, हर वार्ड में हमारा एक नुमाइंदा होगा, खड़ा करेंगे, उसके लिए कंपेन करेंगे और उसको इंशाअल्लाह वोट दिलवाएंगे। अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम लीग नून अवामी उस गम गुस्से से खौफजदा है, इसलिए जो है वो गैर जमाती इंतखाब। नहीं, मेरा ख्याल है ये अब जो कंसेप्ट था ना ये ख़त्म हो गया है। वो इसलिए कि ये जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पंजाब में, लोग सुकून की नींद सोते हैं। जो सुथरा पंजाब वाला सिस्टम चल रहा है, जो कब्ज़ा माफिया और मनशियात माफिया के ख़िलाफ़ जो गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, और ये पब्लिक के जो इंटरेस्ट के काम है वो पंजाब हुकूमत कर रही है। और पंजाब हुकूमत को अब खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी परफॉर्मेंस से ये बेहतर साबित करेंगे कि वो सही हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं और आवाम के लिए काम कर रहे हैं। नहीं है फिर जमाती कराएं इंतखाब, जिस तरह पहले 2015 में आप कह रहे थे जमाती हुआ। ये तो अदालतों ने भी मेरे ख्याल एक फ़ैसला किया था। अब जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के ये कराची में जमाती हुए, KPK में जमाती हुए, पंजाब नहीं, कहाँ KPK में नहीं। मैं समझता हूँ जो कराची में हुआ है, जो जमाती हुए, वो आपको पता है कि किस पार्टी को बाहर रखा गया, किसको अंदर किया गया। वो इस तरह का निज़ाम नहीं होगा। वो जो कानून एक साजी असम्बली का अख्तियार है उन्होंने कर दिया है, उस पर इंशाल्लाह पूरा अमल दरामद। आपको लगता है आपकी हुकूमत खुद से इलेक्शन कराने पर रजामंद है या प्रेशर है इलेक्शन? नहीं, पता क्या इसमें पार्टी के जो मुख्तलिफ ओहदेदारान होते हैं जो लोगों की खिदमत करते रहते हैं, तो उनको ज़ाहिर कहीं ना कहीं अकोमोडेशन की ज़रूरत भी होती है, जो आवाम की आवाज़ बनते रहते हैं। तो बल्दियाती इदारों में बहुत सारे लोगों की आवाज़ शामिल हो जाएगी और लोगों की बेहतरी में मेरा ख्याल है उसमें आना शुरू हो जाएगी जब ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं। आखिर में डॉक्टर साहब, मेयर मुल्तान की या चेयरमैन टाउन की जो है वो जंग होगी, उसमें भी लगता है कि मुस्लिम लीग नून के जो इख्तलाफात हैं मकामी सतह पर वो अभी से खुल के सामने आ रहे हैं। अभी से नाम पेश किए जा रहे हैं, कोई अपने भाई को पेश कर रहा है, कोई अपने बेटे को पेश कर रहा है, कोई अपने कज़न को पेश कर रहा है। तो ये अभी से एक जंग शुरू है। बगैर पैसे के किस तरह आप कह रहे हैं ये सिस्टम चलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये क़यादत का फ़ैसला है। जितने ख्वाहिश करना तो कोई मतलब मैं नहीं। आपके घर से भी कोई उम्मीदवार है? नहीं, अगर पार्टी कोई हमें ज़िम्मेदारी देगी तो हम पार्टी की पॉलिसी पे अमल दरामद करते हुए उस पर अपने बंदे लाएंगे। अगर पार्टी किसी और को अकोमोडेट करना चाहती है ग्रुप में से, तो हम उसके साथ होंगे। ये पार्टी क़यादत का फ़ैसला है, वो जो करेगी। और ये मेयर वगैरह तो नहीं होंगे, टाउन चेयरमैन होंगे, तहसील कौंसिल के चेयरमैन होंगे, मेयर वगैरह तो नहीं है अब ना। डिस्ट्रिक्ट टाउन चेयरमैन पे ज़्यादा तकसीम होगी। टाउन पे अभी मुल्तान के 3, पहले 1 मेयर होता था, अब 3 टाउन बन जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अकोमोडेट हो जाया करेंगे। तो हमारा अपना ज़ाती कोई इंटरेस्ट कोई नहीं, पार्टी का इंटरेस्ट है। जो पार्टी फैसला करेगी हम पार्टी के साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की बल्दियाती इंतखाब पर, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर, हुकूमती मौक़िफ़ भी जाना, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी जाना, और बज़ाहिर तमाम बल्दियाती इंतखाबात को खुशाइंदा भी करार दे रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद भी हैं। मगर इंतखाबात चूँकि गैर जमाती हैं और उनका कहना है कि कौंसलर्स खड़े करेंगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेयरमैन मुंतखब कराने के बाद जो है वो टाउनशिप की जो
दौड़ है उसके अंदर भी शामिल होंगे। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।